वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 1 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 36 सहायक सेनानी, जिनमें 4 महिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं, उन्होंने बल की मुख्य धारा में प्रवेश किया। प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को विभिन्न ऑपरेशन और प्रशासन से संबंधित विषयों जैसे युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, फील्ड इंजीनियरिंग, मानचित्र अध्ययन, कानून और मानवाधिकार से संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। पास आउट होने वाले इन अधिकारियों में देश के कई राज्यों के प्रशिक्षणार्थी भी हैं, जिन्होंने भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में संविधान और बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि बल के वरिष्ठ अधिकारियों और इनके परिजनों ने युवा अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाकर उनका उत्साहवर्धन किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्राउड फील हूँ अपने उस्ताद और अपने ऑफिसर्स को लेके। उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी मुझे और अपने परिवार को लेके उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। हाँ जी, ट्रेनिंग टफ तो रही, बट उसका एक कारण था कि उसने हमें फिजिकली टफ और मेंटली रेजिलिएंट बनाया काफ़ी ज़्यादा। आपके परिजन भी क्या फौज में? मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड है। उन्हीं से प्रेरित हुए हैं? हाँ जी, हाँ, उनसे भी आज आप खुश हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। हाँ, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग था, वो कठिन था बट हो गया। एकेडमी हम ख्याल रखती है फीमेल ट्रेनीज़ की एक्स्ट्रा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। और फीमेल ट्रेनीज़ उस्ताद लोग होते हैं साथ में हमेशा ही हर प्रोग्राम में, तो और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी ट्रेनिंग कर सकता है, कितना भी कठिन हो, अगर मन में इच्छा है तो हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलवेज वांटेड टू सर्व द नेशन और बीइंग अ डॉक्टर आई वुड बी एबल टू डू दैट बेटर। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आजकल अगर प्राइवेट की बात करी जाए तो प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने फौजी क्यों चुना? सर, इससे मैं अपनी देश की भी सेवा करना चाहती हूँ, देश के सैनिक की भी हेल्प करना चाहती हूँ। तो दैट वे अगर मेरे से 0.01% भी अपने देश के लिए कुछ हो सकता है तो ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट होगा। प्रेरित हुई है? मेरी एक्चुअली मैं सेंट्रल जेल तिहाड़ में काम करती थी, वहाँ पे सीआरपीएफ और आईटीबीपी के ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था ये ज्वाइन करने के लिए। तो आज बहुत खुश है? जी ऑफ कोर्स। इस सर्विस में ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग लीजिए हमारा कि आगे जा कर के मेरा लड़का कहीं जो है अच्छे इसमें करेगा, काम करेगा। देश की सेवा करी, आज आप अपने पुत्र को भी देश के लिए समर्पित कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हम अपने पुत्र को देश के लिए सुपुर्द करके हमें ये बोलना चाहते हैं कि वो ईमानदारी से और आगे के काम जो करेगा वो देश के हित के लिए काम करेगा। ये बहुत गौरव का पल है कि आज मेरा बेटा जो है असिस्टेंट कमांडेंट में है, पास आउट हुआ है। ये बहुत गौरव का। कहीं ना कहीं आप दोनों जने देश की सेवा के लिए समर्पित हैं? बिल्कुल, इसीलिए ये चुना। ये कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिए चुना गया। ये चाहेंगे कि इन्होंने कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इनके व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है इस प्रशिक्षण के दौरान, और ये बल के कठिन और दुर्गम स्थानों पर ज़्यादा समय तैनात रहते हैं और अपनी दृढ़ता से अपनी राष्ट्र सेवा को ये देते हैं। इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छी सेवा राष्ट्र को दे और अच्छे अधिकारी के रूप में ये बने। मैं आज यहाँ आईटीबीपी एकेडमी से, आज हमारी पिपिन है, पासिंग आउट परेड है, जिसके बाद हम यहाँ 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद आज हम यहाँ से हम अफसर बन के बाहर निकले। सर, कई जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर हो गई, सितारे लग गए, किस तरीके से है सर? बिल्कुल, जिम्मेदारियाँ बिल्कुल यहाँ से निकलते ही हमारे ऊपर आएगी। 12 महीने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पर कठिन परिश्रम से सिखाया गया कि जिम्मेदारियों को कैसे आह्वान किया जाए। और मैं यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हूँ, आईटीबीपी का होम मिनिस्टर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जिसका मुझे पता है कि यहाँ से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेके जाने के बाद मेरी उम्मीदें बढ़ जाएगी मुझसे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने कि मैं उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूँ।